भाई ये आचार्य प्रशांत की बुक है दिव्या सप्तशती। अगर तुम जानना चाहते हो कि देवी क्या है, अगर तुम्हें लगता है कि यार ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंटरेस्ट रखते हो या तुम्हें जानना ही चाहिए, अगर तुम नहीं भी रखते हो तो तुम्हें जानना चाहिए, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। मैं इसका एक चैप्टर तुम्हें पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ, मैं भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। भाई ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैं कहूँगा कि तुम पढ़ो, समझो और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करना। देखो शुरुआत यहाँ से होती है कि देवी उपासना का रहस्य और उद्गम। आचार्य प्रशांत, नौ दुर्गा का आरंभ हो चुका है और उचित ही है कि इस काल में हम पूरे ध्यान पूरे समर्पण के साथ देवी विषय चर्चा करें। मैं संदर्भ को थोड़ा व्यापक रखना चाहूँगा ताकि हम बात को बिल्कुल मूल से समझ सकें, और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबसे आग्रह रखूँगा कि एकदम साथ साथ चले, पूछते चले, स्पष्टीकरण मांगते चले। उससे आप लोगों को भी और बाद में भी जितने लोग इस चर्चा को देखेंगे और सुनेंगे सबको सुविधा रहेगी। तो देवी शब्द जब हमारे कान में पड़ते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान आता है मंदिरों में जो हमने देविया की मूर्तियाँ देखी हैं, जिनकी हमने उपासना की है, आरतियाँ की है। पर देवी की उपासना जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा पुरानी मातृशक्ति में कुछ ऐसा रहस्य रहा है। मानव चित्त का देवी शक्ति, माँ, मातृदेवी या मातृशक्ति के प्रति कुछ ऐसा खिंचाव रहा है कि मानव चेतना के लगभग आरंभ से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में मातृशक्ति का उपासक रहा है। जो पूरा पाषाण काल में पोलिथिक एज, जिसमें हमारा 99% इतिहास है, अभी 12-14 हज़ार साल पहले तक उसी काल में थे। पूरा पाषाण काल ओल्ड स्टोन एज, जिसमें हम अभी पाते हैं कि मनुष्य नारी शक्ति का उपासक रहा है। और अगर हम सिर्फ सीधे सीधे विज्ञान और इतिहास की दृष्टि से देखें तो उस काल में तो कोई संगठित या उपस्थित धार्मिक परंपरा भी नहीं थी। मनुष्य की चेतना जैसे प्रकृति के गर्भ से बाहर आकर बस अपनी नन्ही आंखें खोल रही थी। सनातन धर्म था पर कोई धार्मिक व्यवस्था या परंपरा नहीं थी। देखिए, सनातन धर्म का संबंध किसी ग्रंथ, शास्त्र, समुदाय या संप्रदाय से नहीं होता। इसका संबंध तो चेतना मात्र से होता है। चेतना का चयन, विश्राम और मुक्ति के प्रति सहज स्वाभाविक आकर्षण ही सनातन धर्म है। दूसरे पर आते हैं। वो तो तब था, लेकिन जब आप पूछेंगे कि यदि क्या कोई धर्म ग्रंथ थे, शस्त्र इत्यादि थे, तो उसका सत्यनिष्ठ उत्तर तो यही होगा कि नहीं थे। लेकिन फिर भी मनुष्य की चेतना नारी को उपासना कर रही थी। और मैं तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। आपको एक आंकड़ा देता हूँ, शायद आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। जो आज से 25-30 हज़ार साल पुराने या 50,000 साल पुराने भी गुहालेख मिले हैं, या गुहालेख चित्र है, या थोड़ा और इतिहास में आज के निकट आ जाएं, तो जो भिन्न चित्र मिले हैं उनसे नारी प्रतीकों की संख्या पुरुष प्रतीकों की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा है। और यह बात उन गुहावासियों को जो केवल डेवलपर्स थे, उन गुहावासियों को किसी धर्म ने, उन गुहावासियों को किसी ग्रंथ ने नहीं दिखाई दी, किसी नैतिकता ने नहीं दिखाई दी कि शस्त्रीय स्त्रिया का सम्मान करो, यह स्त्री की कोई विशेष शक्ति है, उसका सूजन करो, नमित रहो, न किसी ने सिखाया नहीं। उसका पूजन करो, नमित रहो, ये किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन मनुष्य की चेतना ही लगातार मातृशक्ति से कुछ आकर्षित भी रही है, कुछ डरती भी रही है। उसी के पास जाती है कि मुझे पाल लो, उसी के पास जाती रही है कि मेरे दुष्टों का संहार करो, मेरे दुष्ट शत्रुओं को, मुझे कष्टों से मुक्ति दो। और यह भी साथ ही साथ मानती रही है कि अगर मनुष्य पर कष्ट आया है तो इसलिए आया है क्योंकि मातृ देवी कुपित हो गई है। तो वह जो मातृशक्ति है उसी को मनुष्य ने अपने कष्टों का भी कारण माना है और कष्टों से छुटकारा का भी। और यह बात आज की नहीं है, नवरात्रि का उत्सव आज है, पर मनुष्य की चेतना में नारी शक्ति के प्रति जो रहस्यात्मक आकर्षक है वो मैं कह रहा हूँ चेतना के आरंभ से ही है। कुछ आ रही है बात समझ में? भाई ये बुक तुमने सुना ना, बहुत अच्छी है भाई, खरीदो, जाओ, पढ़ो और अपने दिमाग को देवी के प्रति ऐसा व्यवहार लाओ ताकि तुम खुद उनकी सम्मान कर सको और खुद का भी सम्मान कर सको, और जो बाहरी नारियाँ घूम रही हैं उनका भी तुम सम्मान कर सको। थैंक्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर खरीदना हो तो जाके तुम खरीद सकते हो।